हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्यारे बच्चों, हम लोग अपने इस चैप्टर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था पावर ऑफ लेंसेज। क्या देखा था? पावर ऑफ लेंसेज को देखा था। और पावर ऑफ लेंसेज को देखते हुए पावर और फोकस के बीच क्या रिलेशन होता है, उन सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था डिस्कस। आई होप आप लोगों ने वह प्रीवियस वीडियो जरूर देखी होगी और आपको वह जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंसेज। क्या पढ़ने वाले हैं? पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंसेज। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल लेंस ना हो करके कई लेंसेज का कॉम्बिनेशन होगा तो वह लेंस किस लेंस की तरीके बिहेव करेगा। ठीक है, वह जो कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, उन लेंसेज के कॉम्बिनेशन में वह लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा, इस बात को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है जो हमारा बचा हुआ है, इसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हमारा यह जो चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो हो जाएगा ख़त्म और हम लोग मूव ऑन करेंगे किसकी तरफ? न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो को डिस्कस करते हुए। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल लेंस की पावर निकालनी है तो आपके पास पावर और फोकस के बीच एक रिलेशन मिलेगा जो है हमारा P इज इक्वल 1/f। आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को तब यूज करोगे जब आपका फोकस किस में दिया रहा होगा? मीटर में दिया रहेगा। दूसरा फॉर्मूला इसी तरीके का हमने पढ़ा था कि अगर आपका फोकस क्या किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, तो पर्टिकुलर इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी कि हमारा कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो ऑलवेज निगेटिव होती है और हमारा कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। मतलब छोटी सी बात बता रहा हूँ मेन, कि आपका रिलेशन हमने ये पढ़ा था और कब पॉजिटिव होती कब निगेटिव होती, ये बातों को पढ़ा था। अब यहाँ पर तो हमारे जो भी पर्टिकुलर लेंसेज थे वो एक थे। अगर आपको कई लेंसेज की कॉम्बिनेशन को दे दिया जाए, ठीक है, कई लेंसेज का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए और आपसे पूछे कि वह कॉम्बिनेशन किसकी तरीके बिहेव करेगा, तब आप क्या बताओगे? किस लेंस की तरीके बिहेव करेगा, तब आप क्या बताओगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक कॉम्बिनेशन किसका दे दिया गया हो, आपको कॉम्बिनेशन दे दिया गया हो कॉनकेव लेंस का, ठीक है, किसका लेंस, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस का एक कॉम्बिनेशन दिया गया हो और दूसरा कॉम्बिनेशन भी आपका क्या हो? कॉनकेव लेंस का ही हो। क्या हो? दूसरा कॉम्बिनेशन भी आपका कॉनकेव लेंस का हो। तो इस सिचुएशन में मान लीजिए इस पर्टिकुलर लेंस की दी गई है 2 डायोप्टर और इसकी दी गई है 3 डायोप्टर। तो इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे, इन दोनों लेंसेज की कॉम्बिनेशन का पावर हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, वहाँ तो हम लोगों ने इंडिविजुअल लेंसेज की पावर निकालना सीखा था। अगर कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है तो हम कॉम्बिनेशन की पावर कैसे निकालेंगे और कैसे बताएंगे कि पर्टिकुलर यह जो कॉम्बिनेशन है यह किसके जैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ तो अभी हमने सेम लेंस ले लिया है, कभी कभी क्या हो सकता है आपके लेंसेज डिफरेंस हो, ठीक है, डिफरेंट हो, तो अब उस टाइम आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, वो बात आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आई बात समझ में? क्या बताया मैंने बच्चों? मैंने सिंपल सा बताया कि अभी तक हम लोग इंडिविजुअल लेंस की पावर कैसे निकालेंगे वह हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीख रहे हैं कि अगर आपको इस तरीके से क्या मिल जाए, कॉम्बिनेशन मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन मिल जाए लेंसेज का, तो उस समय आप लेंसेज के कॉम्बिनेशन से पावर कैसे निकालोगे और वह लेंस किसके जैसा बिहेव करेगा। यहाँ तो भी सेम है, तो एक सेम कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा। अगर मान लीजिए दो अलग अलग लेंसेज का कॉम्बिनेशन लिया गया है, उस समय आपका लेंस
वो जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है लेंसेज का वो कैसा बिहेव करेगा, हम कैसे बताएंगे। तो ये बातों को हम लोग पढ़ने वाले। तो सिंपल से मान लीजिए ये दो कॉम्बिनेशन दिए गए, इन दो कॉम्बिनेशंस को अगर पहले सिंपल सी बात की जाए तो इन दो कॉम्बिनेशंस की अगर हमें पावर निकालनी है, अगर इन दो कॉम्बिनेशंस की हमें पावर निकालनी है तो हम पावर कैसे निकालेंगे, तो उसी बात का जवाब आपको यहाँ पे दिया गया है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के थ्रू। ठीक, तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक, आई होप आपने डेफिनेशन की स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब आइए डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। क्या है, व्हेन अ नंबर ऑफ अ थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू algebraic sum of the power of individual lenses। क्या बोला है कि अगर आप इंडिविजुअल लेंसेज की पावर को, अगर आप इंडिविजुअल लेंसेज की पावर का एल्जेब्रिक सम करा देते हैं या सिंपल सा सम करा देते हैं तो आपके का जो आपका पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन का क्या मिल जाएगी, आपको पावर मिल जाएगी। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस पर्टिकुलर लेंस का लिया है 2 डायोप्टर और इसका भी लिया 3 डायोप्टर। हमें पता है क्या है हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बस सिंपल सा क्या करना है, इन दोनों पावर्स को हमें क्या करना, उठा करके ऐड कर देना है। क्या आ जाएगा, 5 डायोप्टर पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या पता चला कि इस कॉम्बिनेशन की पावर कितनी है, 5 डायोप्टर है। क्या पता चला, इस कॉम्बिनेशन की पावर कितनी है, 5 डायोप्टर है। तो ये सिंपल सी बात थी पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कि कभी अगर 2 लेंसेज का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, 3 लेंसेज का कॉम्बिनेशन मिलता है, 5 लेंसेज का कॉम्बिनेशन मिलता है, सो ऑन, जितने भी लेंसेज का हमें कॉम्बिनेशन मिलता है उस कॉम्बिनेशन से हम पावर कैसे निकालेंगे वह यह बात हमको बता दी गई है कि हमें उन सभी इंडिविजुअल लेंसेज की जो पावर है उन इंडिविजुअल लेंसेज की पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और जब हम उस इंडिविजुअल लेंसेज की पावर को ऐड कर देंगे तो हमारा उस कॉम्बिनेशन की पावर निकल आएगी। ये बात हो गई। चलिए अब एक चीज और समझ लीजिए, ये 5 डायोप्टर तो पावर को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये 5 डायोप्टर पावर को डिनोट कर रहा है, लेकिन ये जो पॉजिटिव साइन है प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव साइन बता रहा है कि ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये कॉन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव करेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है वह कॉन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव करेगा। क्या बताया कि बच्चों हमने कॉम्बिनेशन को ऐड करा करके उस कॉम्बिनेशन की पावर तो निकाल ली और ये 5 डायोप्टर उसी पावर को मेंशन कर रहा है, लेकिन जो ये साइन है, ये प्लस साइन है, ये क्या बता रही है, ये प्लस साइन बता रही है कि आपका जो ये कॉम्बिनेशन है लेंसेज का यह कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव करेगा। आई बात समझ में। चलिए तो यहाँ पे बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अगली बात की जाए, इन केस मान लो, ठीक है, इन केस मान लो आपका लेंस जो है यहाँ पे तो मैंने सेम ले लिया था, अब 2 अलग अलग लेंसेज को ले लेते हैं। अब एक मैं कॉनकेव लेंस को ले लेता हूँ, ठीक है, एक लेंस में क्या ले लेता हूँ, कॉनकेव लेंस ले लेता हूँ। चलो ये मैंने एक कॉनकेव लेंस ले लिया। सो अब मान लीजिए कॉनकेव लेंस हमारा -5 डायोप्टर। हाँ, याद रखना है कि जब भी हम कॉम्बिनेशंस की पावर निकालेंगे तो उनको उनकी साइन के साथ ही मेंशन करेंगे, साइन के साथ ही लिखेंगे। यानी अगर कॉनकेव लेंस का पावर है तो उसको माइनस साइन के साथ हम डिनोट करेंगे वहाँ पे भी फॉर्मूले में, और अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस का पर्टिकुलर पावर है तो उस पावर को हम लोग कहाँ पे, पावर वाले फॉर्मूले में, कॉम्बिनेशन के पावर वाले फॉर्मूले में प्लस साइन के साथ रखेंगे। ठीक, तो अब मान लेते हैं कि एक पावर मेरी 2 डायोप्टर है कॉनकेव लेंस की और एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस की 2 डायोप्टर है और एक और हमारा कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स कॉनकेव थोड़ा सा इधर उधर हो गया। आपका क्या है, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है आपका कॉनकेव लेंस है। अब हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारे कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो हमने 2 डायोप्टर कैरी की हुई है और हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस की पावर उसको 2 डायोप्टर कैरी की हुई है, और जो हमारा कॉनकेव लेंस है उसकी पावर को हमने -5D यानी -5 डायोप्टर लिया है साइन के साथ पूरा। अब अगर हम इन दोनों कॉम्बिनेशन का
पावर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अपनी पूरी साइन के साथ इसको रखेंगे। तो पूरी साइन के साथ रखेंगे तो क्या आएगा, आएगा हमारा 2, क्या आएगा 2 प्लस -5, ठीक है। 2 - 5 इज इक्वल -3 डायोप्टर। तो इस कॉम्बिनेशन की तो पावर आ गई 3 डायोप्टर, लेकिन ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन आपको बताता है कि पर्टिकुलर ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करेगा। क्या बता रहा है कि ये माइनस साइन कि यह जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है ये कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करेगा। आई बात समझ बच्चों? आई होप आपको यह सिंपल सी जो बात थी ये समझ में आ गई होगी। तो सिंपल सा आपके पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंसेज के अंदर यही कंसेप्ट था कि आप कैसे बताओगे अगर आपको कुछ लेंसेज का कॉम्बिनेशन मिल गया और आप कैसे बताओगे कि उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की पावर क्या है और वह पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन किसके जैसा बिहेव करेगा। तो प्लस साइन अगर आप क्या करना है, सिंपल सा आपको दो इंडिविजुअल लेंसेज की पावर्स को ऐड कर देना है। पावर को ऐड कर दोगे तो आपको उस कॉम्बिनेशन की पावर मिल जाएगी और पावर जो मिल रही है उसमें आपको क्या करना है, सारी पावर्स को, सारे इंडिविजुअल लेंसेज की पावर को आपको उनके साइन के साथ पुट करना है और इन लास्ट आपको जो भी साइन मिलेगा वो बताएगा कि पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन किसके जैसा बिहेव कर रहा है। प्लस आता है तो कॉन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव करेगा और माइनस आता है तो कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करेगा। तो बच्चों सिंपल सी यही स्टोरी थी, यही कंसेप्ट था आपका पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बीच का। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसी बात के साथ आपका पर्टिकुलर यह जो टॉपिक था वह भी होता है ख़त्म। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां से हमारी जो न्यूमेरिकल की सीरीज़ है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, न्यूमेरिकल की सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं। आपका यह चैप्टर जो था आपके इस टॉपिक के साथ पूरी तरह से हमने कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको होल चैप्टर जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको पूरा चैप्टर जो मैंने समझाया है, एक छोटी छोटी बातों को जो भी मैंने आपको बताई है सब आपको समझ में आई होंगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो समझ में आई हो, कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।